हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि ये आपके पैट के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए या फिर कोई भी आपका वनडे एग्जाम होता है उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, किसको पितामह बोला जाता है। तो देखो, जो सबसे पहला जो बी है वो है आपका चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का क्या किया था, आविष्कार किया था, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस मशीन। ठीक है, आपको चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, देखो उससे पहले ना कई सारे कंप्यूटर आए थे। सबसे पहले अबेकस का आविष्कार हुआ था, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस मशीन बनाई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1946 ईस्वी के अंदर जो कंप्यूटर आया था उसको हम आधुनिक कंप्यूटर मानते हैं। यानी कि आपके घर में जो पीसी है, डेस्कटॉप है, उसको हम आधुनिक कंप्यूटर की नींव आपके 1946 के अंदर रख दी गई थी। तो इसलिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर किसको माना जाता है, 1946 के अंदर जो कंप्यूटर बना था उसको हम बोलते हैं आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला बोल सकते हैं उसको। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक यानी कि फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर चलते हैं, हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर सॉफ्टवेयर चलता है, एंड्रॉइड फोन iOS चलता है आपका एप्पल के अंदर, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, लेकिन टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या होता है, आपका फर्मवेयर एक दूसरी चीज हो जाती है, आपका ह्यूमन बिहेवियर अलग हो जाता है। तो जो हार्डवेयर होता है इसको हम कह सकते हैं एक कंप्यूटर की भौतिक चीज कह सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। आप सीपीयू को टच कर सकते हैं, आप रैम को, मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, इनको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा जाता है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आदेश। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं, आदेश होते हैं कि इसको काम को कैसे करना है और क्या करना है। तो यानी कि हमने क्या बोला, प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं को किससे संबंधित लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, ये हार्डवेयर है, ये अलग चीज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा आता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नियंत्रक यानी कंट्रोल कौन करता है। देखो पूरा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, उसके अंदर आपका कैलकुलेशन करने के लिए प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है ना। यानी नियंत्रक भाग कौन होता है, यानी जो मेन आदमी होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रिंटर आपका एक अलग चीज हो गई, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड आपका अलग हो गया, हार्ड डिस्क ये आपके एक अलग कंपोनेंट हो गया, जिसके अंदर हम मेमोरी को, मतलब जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान। देखो कंप्यूटर क्या है, दो तरह की लैंग्वेज को समझता है, एक हाई लेवल और एक होता है आपका लो लेवल। तो हाई लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा वो क्या है, कोबोल। कोबोल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि आपकी कंप्यूटर की भाषा को समझा जाता है इसके जरिए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, यानी कि इनमें से किस भाषा के अंदर सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन का काम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी है पास्कल। यानी कि हम पास्कल के अंदर कोबोल के अंदर हम ये वाली चीज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारा यहाँ पे हमने क्या बताया था, कोबोल बताया था। तो कोबोल, ओके, कोबोल एक सेकंड, यस, ठीक है ना, कोबोल के अंदर ही है ये। तो ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, उसके लिए सॉरी। तो जो सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन जो संभव होता है ना, वो आपका कोबोल के अंदर होता है, राइट। यानी कोबोल के अंदर आपका क्या होता है, सर्वाधिक जो डॉक्यूमेंटेशन जितना वर्क होता है वो इन भाषाओं में से सबसे ज्यादा इसके अंदर किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन पर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। देखो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, आप रैम चिप को बात कर लीजिए। रैम यानी कि मेमोराइज करने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए, यानी कि चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए होता है। आप डेटा इनपुट, आप कोई डेटा इनपुट दे रहे हो, ये सिर्फ इनपुट का काम करता है।
आप ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि आप सिर्फ गणना करना चाहते हो। अर्थमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस, घटाना, जोड़ करना, मल्टीप्लाई करना, वो आपका इसके अंदर होता है। लेकिन जो CPU होता है, यानी कि ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सारा कुछ, यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जिसके अंदर प्रोसेसर होते हैं, मदरबोर्ड होता है, वो आपका ये यूनिट होती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग देखिए, ये सिर्फ प्रिंटर है, आपका सिर्फ प्रिंट करता है, राइट। ये क्या करता है? सिर्फ डिस्क है। ये हार्ड डिस्क हो सकती है या कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकती है, CD हो सकती है, लेकिन ये कीबोर्ड है, सिर्फ टाइप करने का होता है। लेकिन जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। इसके बिना कंप्यूटर की कल्पना करना ही बिल्कुल बेकार है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। यानी कि हम किसी चीज़ को जब स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, अब ये डिस्क की बात की जा रही है, तो CD डिस्क है। देखिए, ये क्षमता पर डिपेंड करता है। ये कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को, यानी कि बहुत बड़ी फाइल्स को स्टोर कर सकता है। अब आज के टाइम पर देखा जाए तो चिप होती हैं, आजकल बड़ी बड़ी चिप आ गई हैं, तो इसके अंदर हम चिप को स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम चिप के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को देखते हैं ना, तो उसके अंदर अगर मेंशन कर रखा है कि ये आपकी 500 MB की डिस्क है, ठीक है, ये आपकी 64 GB की है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जब होता है, तो आप उसमें से कंपेयर करेंगे कि जब आपका GB है तो वो आपका ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे? चिप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे अंदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IC पर किसकी परत होती है? IC बेसिकली क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर किसकी परत होती है? जो IC होती है ना, उसके ऊपर कौन सी परत लगी रहती है? वो आपकी लगी रहती है सिलिकॉन की चिप लगी रहती है। अब जैसे इस चीज़ को ध्यान करें हम लोग, तो इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? इंडिया की सिलिकॉन वैली हम बेंगलोर को बोलते हैं। और विश्व की कौन सी है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली हमारी बेंगलोर है, और ये IC पे जो लगा रहा है उसी से ये नाम आते हैं। ठीक है ना, तो जो IC पर जो परत होती है वो सिलिकॉन की होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय डिस्क पर, जिस तरीके से आपका जो पिछले क्वेश्चन में परत थी IC पर, उसी तरीके से चुंबकीय डिस्क होती है, उस चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, आयरन बोले तो लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? यानी कि कंप्यूटर जो शब्द होता है उसकी लंबाई किस शब्द से मापते हैं? तो वो आपका बिट होता है ना। यानी कि आपका बिट से आप किसी शब्द की लंबाई को नाप सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो शब्द होते हैं ABC, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम बिट के अंदर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि MB में मापते हैं। MB में क्या मापते हैं? MB क्या होता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट, यानी कि ये जिस तरीके से हमारे जो अभी मैंने आपको बिट बताया, बिट आया था, बाइट आया था, ये इसकी अगर पढ़ाई आपकी, जैसे हमारे ग्राम, किलोग्राम, फिर क्विंटल, इस तरह से होते हैं ना, इसी तरीके से हमारा क्या होता है? MB से बड़ा होता है GB से होता है टेराबाइट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि MB में नापते हैं क्या? भूकंप की तीव्रता, नो जनसंख्या घनत्व, नो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? D। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को हम MB के अंदर मेजर करते हैं। हालांकि अब तो एडवांस में भी आ गई हैं, MB की जगह पे अब तो GB वाली भी आ गई हैं, 4GB 5GB। अब मेरे कंप्यूटर में 16GB की मेमोरी लगी हुई है। ठीक है, तो इससे ये इन चीज़ों से ना हमें याद करने में हेल्प हो जाती है, किसी चीज़ से हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। जब हम स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं इसके अंदर हम बाइट बोलते हैं। यानी कि जब हम स्टोरेज में कोई चीज़ नापते हैं तो उसको हम बाइट बोलेंगे, यानी कि कितनी बाइट जगह घेर रहा है ये। अब बाइट से बड़ी इकाई क्या होती है? किलोबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? मैंने क्या बताया था आपको कि बाइट की बड़ी इकाई क्या होती है? किलोबाइट। तो जो 1024 बाइट होते हैं तो वो आपका 1 KB के बराबर होता है, राइट। जब आपके पास 1024 बाइट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? आपका 1 KB के बराबर, यानी कि KB फॉर किलो बाइट, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम के अंदर बग मतलब एरर, तो वो क्या होता है? देखो, स्टेटमेंट होता नहीं है, सिग्नेचर होता नहीं है, BOC दोनों में से कोई नहीं, मतलब एरर होता है। जब कहते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर बग आ गया, यानी कि एरर आ गया। जब आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो एरर आ जाती है। कभी हम अपने मोबाइल को चला रहे हैं, मोबाइल सडनली क्या होता है, कोई एप्लीकेशन क्रैश कर गई, या मोबाइल हमारा अचानक से बंद हो गया, कोई उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, इसका मतलब यह है उसके अंदर बग आ गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। आपने माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स का नाम काफ़ी सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि माइक्रोचिप निर्माण करने के लिए संस्था है, नो। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, नो। मतलब यस, आप पढ़ लेते हैं कि सारे एक एक सारी चीज़ों को। कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई मतलब ही नहीं है। माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है। हमारा आंसर क्या है, बी। यानी कि सॉफ्टवेयर के, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के कितने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जो विंडो चलती है ना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या करती है, आपके सॉफ्टवेयर में ज़्यादा काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपने काफ़ी कुछ उसके बारे में सुना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। वो है हमारा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब जो आपके कौन से कार्य होते हैं, वाणिज्यिक मतलब जो व्यावसायिक कार्य होते हैं वो किस भाषा में किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। तो इसका आंसर क्या है, आपका है कोबोल। ठीक है, कोबोल के अंदर आप वाणिज्य के जो कार्य होते हैं वो आप कोबोल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा का क्या है। यानी कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा क्या है। जब कंप्यूटर के आविष्कार हो रहे थे, नए नए कंप्यूटर बन रहे थे, आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी जा रही थी, तो उस समय पे कौन सी लैंग्वेज बनाई गई थी उनको ऑपरेट करने के लिए, उनके अंदर चलाने के लिए। तो वो बनाई गई थी आपकी फोर्ट्रॉन। यानी कि सबसे पहले आपकी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बनाई गई थी उन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए, या यूँ कहें कि हमारी जो गणनाएं होती थी उनको सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये फोर्ट्रॉन है। तो गाइज, मैंने इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इस वीडियो के अंदर जब भी कभी रिवीजन करें तो इन क्वेश्चन को आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगले पार्ट के अंदर हम फिर से कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और 20 के बाद में जो अगले क्वेश्चंस होंगे उनको बनाएंगे इस वीडियो के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।